यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अबू आवास का जो आवेदन जितने भी हैं सभी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर है कि पोर्टल पर सभी आवेदकों का नाम अपलोड वीडियो। तो यहाँ पर एक और अवसर मिला था 8 जनवरी और 9 जनवरी को, जिसमें आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो भी आवेदन आया था और छूट गए थे, और कुछ आवेदन ऐसे भी थे जो बाद में आया था और वे योग्य लाभुक थे, तो उनका भी नाम अपलोड कर दिया गया है। अब आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने भी अबू आवास का आवेदन आया है, चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, सबसे पहले तो पोर्टल में सबका अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद इसका सूची निकाला जाएगा। सूची निकालने के बाद फिजिकली तौर पर घर घर जा कर के इसका ऐसे सत्यापन होगा। सत्यापन होने के बाद फिर इसे ग्राम सभा में लाया जाएगा, क्योंकि जो भी है आवेदक का नाम अपलोड होना अलग चीज़ है, लेकिन सबसे सर्वोपरि जो है वह ग्राम सभा है। ग्राम सभा में ही तय होगा कि कौन इसका लाभुक सबसे पहले योग्य है, क्योंकि अबू आवास का जो भी इसका जो किया गया है, मतलब जो चयन का आधार जो माना गया है, इसका बहुत सारा पॉइंट रखा गया है। उसमें अंक के आधार पर उसमें उसका सिलेक्शन होगा और मेरिट में ऊपर नाम आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि बार बार बहुत सारे लोग हैं से ये शिकायत कर रहे हैं कि मेरा नाम अपलोड नहीं हुआ है। तो ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अभी सूची का प्रकाशन नहीं हुआ, अभी 2-4 दिन हो रहा है और सूची का प्रकाशन होगा, और सूची के प्रकाशन में उन्हें स्पष्ट हो जाएगा कि नाम उसका है या नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर अपलोड सूची में अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है कि योग्य है और उसका सही तरीके से अपलोड नहीं हुआ है, तो वह अयोग्य भी हो सकता है। तो इसका भी निवारण आपको पंचायत स्तर के ग्राम सभा में ही होगा। दूसरा चीज़ यह है कि एक ऑप्शन और बचता है, क्योंकि 2 बार पोर्टल खोल चुका है आपका। एक पहला आपको ऐसे 28 दिसंबर तक पोर्टल खुला हुआ था और दूसरा पोर्टल आपको 8 जनवरी और 9 जनवरी को खुला था। अब यहाँ पर समस्या आ रहा है कि कुछ लाभुक ऐसे भी हैं जिनका दूसरी बार में भी पोर्टल में इसका नाम नहीं आया। तब क्या होगा? समस्या आ गया। तो समस्या वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ऐसे लोगों के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़रूरतमंद लोगों का नाम लाभुक सूची से गायब। यहाँ पर मुखिया का आरोप है कि उसका नाम ऐसे हट गया है। कुछ कर्मी लोग आपस में तालमेल ऐसा हुआ जिससे चलते ऐसे आवास में नाम हट गया और वे योग्य थे, मैंने ऐसा कहना है। तो आप सभी को मालूम है कि अबू आवास का निराकरण के लिए आपको पंचायत से लेकर के प्रखंड, अनुमंडल और जिला सभी में से आपको एक कमेटी बना हुआ है। कमेटी उससे तय करेगी कि जो निर्णय लिया गया है निचले स्तर पर वह सही है कि गलत है। जैसे यहाँ पर अब आ गया समस्या कि अब तो ये ऐसा नहीं है कि आप उसका है अबू आवास का जो आवेदन है उसको अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ये ऐसे डायरेक्टली ऐसे बंद हो चुका है। लेकिन एक ऐसा हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको कंप्लेन करना होगा, क्योंकि आप आवेदन दिए हैं, आप एक रिसीविंग लिए हैं। रिसीविंग जब लिए हैं तो आप ऐसे जो ऊपरी स्तर के जो कमेटी है, अनुमंडल स्तर के कमेटी हैं या जिला स्तर की कमेटी, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं कि हम आवास लिए हैं, आवास का आवेदन किए हैं, लेकिन मेरा नाम अपलोड नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में निचले स्तर का जो कर्मचारी हैं या जो अफ़सर हैं, वह सरकार से गाइडलाइन मांग सकते हैं कि ये सब क्या किया जाए। तो एक बार मौका और मिल सकता है ऐसा। तो ऐसा मौका वैसे ही लोगों को मिल सकता है जो शिकायत करेंगे, क्योंकि जो जितना पोर्टल में अपलोड होना था जो पंचायत स्तर पर या आपके द्वार कार्यक्रम में, वह अपलोड हो चुका है। लेकिन अब जो भी पोर्टल खुलेगा उसका जो चीज़ का शिकायत होगा, मतलब कहने का अर्थ है कि जो प्रखंड कमेटी पर शिकायत किया हो चाहे जिला कमेटी पर शिकायत किया हो, और उसको जांच किया जाएगा। जांच करने पर पता चलेगा कि जो ये लाभुक जो है वो बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन किया है, यह योग्य है और इसका नाम अपलोड नहीं हुआ, या सूची में इसका नाम नहीं आया है और ये आवेदन दिया था। तो ऐसे लोगों के लिए हो सकता है। तो इस तरह से है, क्योंकि अब बहुत जो अबू आवास का जो भी अथी आवेदन है वो आपको 20 जनवरी के बाद से इसका पेमेंट शुरू करना है, तो बहुत जल्दीबाजी में करना पड़ेगा। चलिए, इस तरह से वीडियो आपको लेकर आए हैं। तो अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।